हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन जो है हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ भी आपको वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है आपको डिफरेंस क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्लास 9th से। तो चलिए हम सबसे पहले सभी के फार्मूले के बारे में जानेंगे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के बारे में सबके पहले फार्मूला करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग घनाभ के बारे में जानते हैं और घनाभ के फार्मूला के बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पर घनाभ का फिगर बनाया हुआ है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसे हम किनारा कहते हैं। किनारा कहिए या भुजा कहिए, किनारा कहिए या भुजा कहिए। इसकी संख्या जो होती है वो होती है 12 को। इसे हम लोग शीर्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष, शीर्ष की संख्या जो होती है वो 8 ही होती है और 8 ही आपका होता है कोणों की संख्या भी। जहां पर आपका शीर्ष बनेगा वहां पर ही आपका कोण बनता है। तो शीर्ष और कोण की संख्या कितना हो गया? तो शीर्ष और कोण की संख्या जो होगा वो हो गया 8 गो। इससे हम लोग फलक बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फलक और ये होता है अपना 6 गो। घनाभ जो होता है वो 6 फलक का होता है और 6 के 6 फलक जो होता है वो आपका आयताकार होता है। देखिए 6 फलक कहाँ कहाँ है? एक पीछे एक सामने। 2 फलक आपका इस साइड में हो जाएगा, एक ये और एक ये। एक हो जाएगा ऊपर और एक हो जाएगा आपका नीचे। अगर हम मान लें कि घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा? अगर मान लें कि घनाभ की जो लंबाई है, घनाभ की जो लंबाई है वो l है, चौड़ाई जो है वो b है, ऊंचाई जो है h है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन होगा l गुना b गुना h घन इकाई। आयतन जो होता है वो हमेशा क्या होता है जी? क्यूब में होता है और क्षेत्रफल किस में होता है जी? स्क्वायर में होता है। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगला फॉर्मूला हो जाएगा आपका घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा कि 6 फलक का क्षेत्रफल निकालिए और उसको जोड़ दीजिए। तो 6 फलक कौन कौन है? एक पीछे वाला, एक आगे वाला, दो आपका इस साइड से हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर हम पीछे वाला का, नीचे वाला का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, नीचे वाला को हम लोग फर्श बोलते हैं और ऊपर वाला को हम लोग छत बोलते हैं। तो नीचे अगर ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाला में लंबाई है और चौड़ाई है, तो l गुना b हो जाएगा। नीचे वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? l गुना b। और सेम टू सेम इसका क्षेत्रफल होता है छत का भी। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई b गुना में h, और 2 से गुना कर देंगे तो इस साइड का भी क्षेत्रफल निकल गया। अब बच गया आपका एक पीछे वाला और एक आगे वाला। तो पीछे वाला में है लंबाई और ऊंचाई, तो हो जाएगा l गुना में h, और 2 से गुना कर देंगे तो आगे वाला का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 6 दीवार का तो आपका क्षेत्रफल निकल गया, ऊपर वाला का, नीचे वाला का, दोनों साइड वाला का भी और आगे पीछे वाला का भी, दोनों का। दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। अब देखते हैं घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल मतलब छत और फर्श को छोड़ देंगे, बाकी चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो हो जाएगा एक पीछे वाला, एक आगे वाला और ये दोनों साइड वाला हो जाएगा। तो हो कितना होगा? पीछे वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका l गुना में h, l गुना में h,
और 2 से गुना कर देंगे तो आगे वाला का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये दोनों दीवार बच गया तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा b गुना में h और 2 से गुना किए तो इनका भी क्षेत्रफल निकल गया। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल, दोनों में से कॉमन कुछ आएगा, देख लीजिए। तो दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, 2 एक कॉमन आ जाएगा और एक कॉमन आ जाएगा h। तो बचेगा अपने पास l प्लस b। इसको ऐसे लिख लेते हैं l प्लस b इंटू में h वर्ग इकाई। तो घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब एक होता घनाभ का विकर्ण, देख लेते हैं। घनाभ के विकर्ण, घनाभ का विकर्ण आपका होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला हो जाएगा घनाभ के फर्श या छत का क्षेत्रफल। तो फर्श और छत में तो केवल लंबाई और चौड़ाई ही होता है, तो हो जाएगा एल गुना बी वर्ग इकाई। चलिए ठीक है, देख लीजिए।